नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीनों ग्रुप ए में जितने पेपर हुए थे, ग्रुप बी में जितने पेपर हुए थे और ग्रुप सी में जितने पेपर हुए थे उन सभी के एमसीक्यूज एमएसक्यूज कौन कौन से आए थे। क्योंकि कुछ मुझे मिले हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा और उसके आंसर्स भी बताऊंगा और इसका एक एनालिसिस, ताकि आपको पता चलेगा कि यार किस टाइप से पेपर बनाया है जो पेपर सेट करने वाले ने, जो भी प्रोफेसर बनाते हैं पेपर। तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ग्रुप ए में तो आपको सभी को पता है, एक्टिंग वालों का था, एनिमेशन वालों का था और भी कोई सब्जेक्ट का था, लेकिन अभी 5-7 सब्जेक्ट का था ग्रुप ए में और 4 सब्जेक्ट का था ग्रुप बी में। ग्रुप बी में टीवी वो फिल्मिंग वालों का था, फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग और साउंड का ग्रुप बी में था। और ग्रुप सी में था टीवी के जितने भी जो स्ट्रीम है उन सब का ग्रुप सी में था। तो ये दोपहर बाद जो हुआ था उसी का सब देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर देना और बीच में ऐड आते तो जरूर देखना, स्किप मत करना। तो ये फिल्म बिंग वाला देख लेते हैं। फिल्म बिंग और टीवी बिंग दोनों तीनों ग्रुप का मैं एक मिक्स कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना आपने कौन सा दिया था उसमें। तो देखिए, सबसे पहले जो आया था, फिर वो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था NESTS। ये किस में आया था आप जरूर बताना। NESTS का फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म नहीं, इसमें पूछा था कि ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। NESTS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो ये एक इनिशिएटिव चलाया गया ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद फिर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो स्टेट्स हैं हमारे भारत के, इनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा टच करती है समुद्र से, वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है। तो उसका आंसर गुजरात है। कोई बता रहा था कि इसका आंसर राजस्थान है, तो ऐसा नहीं है भाई, उसका आंसर है ना गुजरात है। गुजरात की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो उससे टच करती है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था AR का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका AR का जो फुल फॉर्म है वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद है तो भाई कमेंट जरूर कर देना, अगर कोई छूट गया हो तो, ताकि सभी को पता चल जाए जो भी ये वीडियो देखे, तो कमेंट जरूर चेक करना। उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आया था हॉकी फाइनल के ऊपर, किस किस का हुआ था 2023 का हॉकी फाइनल। तो जर्मनी और बेल्जियम का हुआ था। उसके बाद फिर एक डोंगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। तो डोंगरी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर बोली जाती है। तो इसमें ये तो शायद एक्टिंग के क्वेश्चन है। ये जो ग्रुप ए में जिनके पेपर हुए थे उनके आए थे ये वाले। तो ग्रुप बी का भी देखेंगे, ग्रुप सी का भी मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस, तो देखते हैं फिर। तो लेपात, ये जो एक क्वेश्चन आया था फिर ये लेसा लाप्तू फोल्क डांस किस स्टेट का है, या फिर हाँ किस स्टेट का था, शायद इस टाइप का आया था। तो इसका आंसर जो है नागालैंड आएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था मूनलाइट के ऊपर, मूनलाइट किस रिलेटेड है। तो वो सिनेमाटोग्राफी, ये शायद ग्रुप बी का है। उसके बाद फिर ओल्डेस्ट म्यूजिक स्टाइल, तो ध्रुपद ऐसा कुछ होगा इसका शायद आंसर। ये जो आया था कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन इन हिंदुस्तानी वोकल, तो ध्रुपद ध्रुपद उसका आंसर आएगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आर्टिकल 51, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है आर्टिकल 51, उसमें से आया था एक क्वेश्चन। तो उसका आंसर आर्टिकल 51 आएगा। उसके बाद में फिर उसमें ये था कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब वैज्ञानिक विचारवाद, वैज्ञानिक जो सोच है उसको बढ़ावा देंगे, ना कि अंधविश्वास को। आर्टिकल 51 का जो है फुल एक्सप्लेनेशन आप कहीं पे भी किसी का भी वीडियो देख लेना, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव ने जिसने बनाया हुआ ना वो अच्छे से एनालिसिस करके बताएगा। फिर एक क्वेश्चन जो आया था वो मोस्ट विजिटेड जो साइट है वो फॉरेनर्स के द्वारा कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स वहाँ पर आते हैं। तो महाबलीपुरम, कोई बोल रहा है महाबलीपुरम, कोई ताजमहल बोल रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से ताजमहल हो सकता है, क्योंकि ताजमहल बहुत ज़्यादा फेमस है। महाबलीपुरम इसका साथ गलत आंसर हो सकता है, लेकिन कोई अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताओ भाई। फिर उसके बाद फिर एक पैरा ओलंपिक मोटो के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो मोटो पैरा ओलंपिक्स के ऊपर एक इस टाइप से था कुछ। तो स्पीड इन मोशन इसका आंसर शायद ये होगा, कुछ लोग बता रहे थे मुझे। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था जो पेंसिल है, पेंसिल किस मटेरियल, उसके अंदर अंदर जो मटेरियल होता है रॉ मटेरियल, वो किससे बनी होती है। तो वो ग्रेफाइट और जो मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, उससे बनी होती है। उसके बाद फिर एक मावरी, जो मावरी पीपल कहाँ पे इंडिजीनियसली कहाँ से ये आते हैं। तो ये इसका न्यूजीलैंड इसका आंसर है। उसके बाद फिर हमारा ये तो हो गया, उसके बाद पेंसिल का भी हो गया हमारा। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन इसमें आया था, एक क्वेश्चन इसरो का आया था, एक क्वेश्चन
कि इसरो किसके साथ कोलैब करके मून पे जा रहा है, जो डार्क साइड है उस पर रिसर्च करेगा, उस पर जाएगा, अपना सैटेलाइट भेजेगा, ऐसा कुछ उसका आंसर था। उसका आंसर था जापान। जापान जो है, जापान के साथ इसरो जो है कोलैब कोलैब कर रहा है, उसका आंसर यही बता रहे हैं सभी लोग। इंटरनेट पे भी मुझे इतना नहीं मिल पाया, बाकी आप लोग बताना अगर इसका कोई आंसर अगर आपको पता हो तो। उसके बाद फिर चलते हैं आगे। एक हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे फर्स्ट कौन आया इस बार? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है सबसे आयरलैंड आया शायद इसका आंसर। आयरलैंड, वो फिनलैंड, फिनलैंड है उसका इसका आंसर, फिनलैंड। उसके बाद फिर 2022 की जो रिपोर्ट थी ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें फिनलैंड है सबसे ऊपर। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था कि ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, तो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग अभी कहाँ पर मिली है? तो वो इंडोनेशिया इसका आंसर है। उसके बाद फिर डोगरी का तो मैंने बता ही दिया, डोगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। वो ये कुछ पंजाब में भी बोली जाती है, तो इसका आंसर वहाँ ऑप्शन में क्या आया था, इसके हिसाब से वहाँ का जो है सही आंसर आएगा उसका। उसके बाद फिर ये एक क्वेश्चन आया था कि हु इज नाउ टू अपियर इन हीज ओन डायरेक्शनल फिल्म्स, तो उसमें उसका जो आंसर आएगा उसमें आएगा कि अल्फ्रेड हिचकॉक जो है। अल्फ्रेड हिचकॉक के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया, 2022 में एक क्वेश्चन आया था, और 2021 और 2020 में आया था। एक एक क्वेश्चन इन पे आया है मैंने, क्योंकि जो पुराने पेपर सोल्व करके मैंने डाले हैं ना, उसमें मुझे ये इनका नाम काफ़ी बार देखने को मिला है, तो इसीलिए है ना ये वहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इतना 3-4 बार जब FTI क्वेश्चन पूछा है तो आगे भी आने की संभावना है, तो देखेंगे इसको आगे और। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे आया था एक क्वेश्चन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे जो क्वेश्चन आया था वो किस टाइप का था, क्या था उसमें, अगर कोई डिटेल में बता सकता है तो भाई बताओ, और जितना हो सके भाई कमेंट हिंदी में किया करो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो भाई प्रेसिडेंट इंडिया पे कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या आया था, अगर किसी को पता है तो कमेंट जरूर करना। ये आया था, ये शायद ये पेपर ग्रुप सी में आया होगा, प्रेसिडेंट इंडिया का ये आया था। उसके बाद फिर आर्टिकल 51 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब वो लाया गया था, आर्टिकल 51, तो ये 1949 में शायद अमेंडमेंट करके ये 1949 इसका ऐसा कुछ आंसर है, ये जिसने भेजा है वो बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्योंकि 50 में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आया था, तो इसका आंसर 1949 ही, पता नहीं क्या लॉजिक है इससे, लेकिन आया था ग्रुप सी का, मैं बता रहा हूँ। बाकी ग्रुप सी में कौन कौन से जो टीवी डायरेक्शन, टीवी एडिटिंग, टीवी सिनेमाटोग्राफी, टीवी साउंड, इसमें अगर किसी ने पेपर दिया तो उसके और भी क्वेश्चंस भाई मुझे सेंड करो कमेंट में, सभी लोग पढ़ लेंगे, ताकि कोई कमेंट कर देगा था और एक वीडियो और बना दूंगा अगर मुझे क्वेश्चंस अगर मिल जाएंगे तो। बाकी तो सभी कमेंट में देख ही लेते हैं कि किन से कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। उसके बाद फिर देखते हैं, एक फिनोमेनन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, फिनोमेनन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी ये क्वेश्चन जो है, जो MCQ है ना, MCQ तो सारे मिल गए, MSQ है तो वो तो अपनी फील्ड के हिसाब से आया था, और वो बड़े भी इतने थे कि याद नहीं कर पाते हैं लोग बाग, तो इसीलिए है ना MSQ तो बहुत मुश्किल से मिले, बाकी MCQ तो सभी को याद है, लगभग सभी जो क्वेश्चन थे ग्रुप ए के, तो सभी 17-18 क्वेश्चन मिल गए थे, 18-20 क्वेश्चन ही मिल गए थे, 20 तो क्वेश्चन आते हैं MCQ के, तो वो तो मिल गए थे एक्टिंग वालों के लिए। ये जो ऊपर बताए ये सब एक्टिंग के थे। उसके बाद में फिर जो ग्रुप बी में जो पेपर हुआ था, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग और साउंड, इनके भी काफ़ी क्वेश्चंस मिल गए, मतलब लगभग 14-15 क्वेश्चन मिल गए, 4-5 क्वेश्चन ही छूटे होंगे, बाकी तो सारे ही मिल गए हैं, और कुछ कमेंट में कर देंगे लोग बाग, तो वहाँ पर देख लेना। उसके बाद जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में से भाई बहुत ही कम क्वेश्चन मिले, बहुत ही कम क्वेश्चन मिले, तो ग्रुप सी में से अगर किसी ने पेपर दिया हो टीवी डायरेक्शन या टीवी एडिटिंग या फिर टीवी साउंड या टीवी सिनेमाटोग्राफी, उसके अलावा एक आध कोर्स और है उसमें, तो ऐसे करके वो 8 से 10 कोर्स हैं उसमें, स्ट्रीम के पेपर हुए थे ग्रुप सी में, जो रविवार को, संडे को 2 से 5 जो पेपर हुआ था ना उसमें। तो अगर किसी ने दिया है तो भाई कमेंट जरूर करना, ताकि सभी को एक पता चल जाए कि इसमें क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा इसमें अगर एक आध और क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो इसमें एक आध और क्वेश्चन अगर बचता है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें ओल्डेस्ट म्यूजिक तो बता ही दिया, ध्रुपद। उसके बाद फिर एक आध कोई अगर क्वेश्चन मेरे पास बचता है तो मैं आपको देखता हूँ, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बचता, यही है, इतने सारे ही थे मेरे पास। अगर इसके अलावा कोई अगर आपके पास है
तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो, और या फिर इंस्टा पर मुझे फॉलो भी कर लेना अगर नहीं किया है तो। और अगले साल की जो तैयारी है, हो सकता है कोई एक एक थोड़ा सा एक डेली सेशन टाइप में चला करके तैयारी करें। बाकी जो लोगों का अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, 30 या 35 प्लस आ रहे हैं, 30 प्लस भी आ रहे हैं ना, अगर 50 जो मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आए थे एमसीक्यू और एमएसक्यू, उसमें से अगर 30 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आप सेफ हो थोड़ा सा। 30 और 35 अगर आ रहे हैं ना, तो और भी ज़्यादा सेफ हो। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।